जय जोहार। छत्तीसगढ़ी के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। साल चुनाई के है तो चारों मुड़ा चर्चा घलोक चुनाई के होत है और आज पंचायती में घलोक कैसे विषय पर चर्चा करबो जोन चुनाई ले जुड़े। तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती बिरनपुर ऊपर बात बानी हेट स्पीच के नवा कहानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बेरा राजनीतिक दल कोनो भी तरीका ले मतदाता ला अपन पाला में करे के कोशिश करत है। चुनाव के पहले बिरनपुर में हुए दुखद घटना के गूंज घाव फेर सुनाई पड़े। ये दरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरे सभा में मंच ले जौन बात कही ने उत्तर प्रदेश लेके केंद्र तक के राजनीति गरमा गए। तो कैसे फिर चर्चा में इस बिरनपुर और का है ये राजनीतिक बयानबाजी के मायने, ये सब सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करबो आज पंचायती में। फिर ओकर पहले आज के हमारे पहुना ले आप मन के भेंट करा देथन। अजय साहू जी कांग्रेस के नेता हवे, ये मेरा स्टूडियो मौजूद है। लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के हमारे संगे चर्चा में शामिल हुए। आप दोनों के स्वागत है, जोहार है। तो आप मन चर्चा की शुरुआत करबो, फिर ओकर पहले रिपोर्ट आप मन दिखावा थन। उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने? चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मी बढ़ाए बर पर्याप्त है। असल में आचार संहिता लगे के बाद अमित शाह जब राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी मन के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए बर पहुंचे रहीन, वही बेरा एक सभा में बिरनपुर घटना पर ये बड़े बयान दी। ओ मन के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा पर चुनाई के बेरा धार्मिक हिंसा भड़काए के आरोप लगाई ने। ये लेके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ट्वीट करी ने। उमन लिखी है कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में अत्यंत भड़काऊ बयान दी है। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि अमित शाह चुने हुए सरकार ऊपर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिकता ऊपर पीएचडी हवा है। मतलब धमकी दे रहे हैं चुनी हुई सरकार को, और वो कर भी रहे हैं भाई। और फिर उनके तो पीएचडी है ये सब चीज़ों में। तो इस प्रकार की भाषा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। अमित शाह जी असल में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे करके अडानी मिल जाए, अडानी के हाथ में कैसे जाए छत्तीसगढ़। ये सारी जितने कवायद है, जितने कोशिशें हैं, उसकी यही है। ये थी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पलटवार करते हुए कही ने कि जौन तरह ले भुवनेश्वर साहू की हत्या करेगी वो लिंचिंग नहीं रही तकारीस, और ये आरोप तो ओखर पिता लगावा थे। अरे ईश्वर साहू यदि आरोप लगाता है कि उसके बच्चे के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, उसको सजा दिलाना और मेरा कर्तव्य है, और इसलिए मैं राजनीति के मैदान पे उतरा हूँ कि मैं चुनाव जीतूँ, सरकार बदले और अपराधियों को जेल के अंदर डाले। ये एक बाप का संकल्प है, उसमें कहाँ राजनीति। जिस प्रकार की घटना हुई है बिरनपुर में, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये मामला में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही कि कांग्रेसी जब निर्वाचन आयोग शिकायत करे बर जाए तो मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू की चिट्ठी लेके घरोक जाए, जेमा ओमन आरोप लगाए कि ओखर बेटा के हत्या के 1 दर्जन ले ज्यादा आरोपी अभी भी सरकार के संरक्षण में खुला घूमत है। कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि दे। भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी, और जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा था, इसे लिंचिंग का रूप मानना चाहिए, तो लोगों को समझ में भी आएगा। जरूर जाए चुनाव आयोग और एफआईआर को और लिखित रिपोर्ट को स्पष्ट करें। साल चुनाई के है तो ऐसे में कई मुद्दा के गूंज सुनाई पड़ा थे, जिसमें कई मुद्दा ऐसे जो छत्तीसगढ़ के लोगन के अंतस में दुख भर दे रही। फिर ऐसे मुद्दा के सुरता कौन ला फायदा पहुंचाही और कौन ला नुकसान, ये तो अवैया चुनाई के परिणाम बताई। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो ये पूरा समाचार ला आप मन देखे हो अजय जी, लक्ष्मी जी, लेकिन फिर हम दर्शक मन ला एक अपडेट कर देथन। जौन बात केदार गुप्ता कहे रहीन कि शिकायत करे बर जाए जब कांग्रेसी मन हा त एक चिट्ठी लेके जाए, जौन ओखर पिता लिखे रही सो चिट्ठी ला लेके जाए। ये बेरा
शिकायत घलोक हो चुके निर्वाचन आयोग में। अजय जी, सबले पहले तो शिकायत के ही बात करबो, बड़ दुखद बात हवै कि बीरनपुर के घटना के सुरता फेर एक घाव करना पड़ा थे, काबर के छत्तीसगढ़ के जोन माहौल हवै ओमा ये घटना कहूं भी फिट नहीं होत रही से अजय जी। लेकिन आज जोन शिकायत करे होते, जोन बात केदार गुप्ता कहत रही ने, एक चिट्ठी लेके आपन जाहू जोन के पिता लिखे रही से, तो आपन लेगे रहे होगा। देखो राहुल जी, अमित शाह जी जब चुनाव होते तब ये तरीके से कीचड़ फैलाए के काम करते हैं। उनका एक तो बयान भी है, जब तक कीचड़ होगा नहीं तब तक कमल खिलेगा कैसे। तो कीचड़ फैलाए बर वो यहाँ आयरिन है। और नामांकन रैली में जिन तरीके से भूपेश सरकार हर मॉब लिंचिंग कराए के आरोप सरकार के ऊपर लगाइन, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हेट स्पीच के दायरे में आते। आचार संहिता लग गए है। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास बाबा के भूइयां हैं, छत्तीसगढ़ कबीर जी के भूइयां हैं। तो ऐसे भूइयां में जहां मनखे ला एक समान माने के परंपरा है, जहां गंगा जमुनी तहजीब चलते, ऐसे भूइयां में आकर के भगवान राम के ननिहाल में, माता कौशल्या के मैके में आकर के तरीके के नफरत फैलाए वाला जिन भाषण दे के गए हैं, छत्तीसगढ़ के मनखे कभी भी बर्दाश्त नहीं करे। और ये कहीं ना कहीं आचार संहिता लगे के बाद में तरीके के सांप्रदायिक भाषण देना और दो समुदाय के बीच में वैमनस्यता के माहौल बनाना कहीं ना कहीं दर्शाते कि छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण ला, छत्तीसगढ़ के शांत फिजा ला कहीं ना कहीं दागदार करे के और उन्माद घोले के काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता मन करा थे। और वही मंच में अरुण साव भी रही है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और वहां से राजनांदगांव के जो प्रत्याशी है डॉक्टर रमन सिंह उहुरी ने तो हम मांग करे हैं निर्वाचन आयोग से कि तीनों नेता के ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करे और 5 राज्यों में जिन होइया चुनाव है उनकर से अमित शाह ला दूरी बनाए बर बैंड करे के हम मांग करे हैं। अब डॉक्टर रमन सिंह जी जिन बात कहा थे कि ईश्वर साहू के पिता जिन पत्र लिखे रही से, तो हमार सरकार तो जिन दोषी रही से ओकर खिलाफ जांच करीस, दोषी मन ला जेल भेजीस, निचले अदालत के फैसला आईस, ओमा साक्ष्य के आधार में जो भी निर्णय होइस। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में न्याय दिलाना चाहते तो ओकर पिता ला ओला टिकट दे के बजाय में ओला कम से कम कानूनी सलाह ओला मुहैया करातीस, बड़े वकील मुहैया करातीस, जिन हाई कोर्ट में जा करके फिर से पेश होकर के जिन दोषी है ओकर खिलाफ कार्रवाई करतीस, तब समझ में आतीस कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है। लेकिन आज एक जेकर बेटा के मृत्यु हुए है ओकर पिताजी ला मोहरा बना करके ओकर अपन बेटा के लाश में राजनीति करे पर मजबूर कोई करत है तो भारतीय जनता पार्टी करत है। ये प्रदेश के जिन मनखे है कभी बर्दाश्त नहीं। ठीक है लक्ष्मी जी, पूरा बात आप सुने। अजय साहू जी जो बात कही ने, कांग्रेस पहले घलो कह चुके हैं कि ये घटनाओं पर जितना कार्रवाई होना रही सो कार्रवाई हो चुकी है। अब ये चुनाई के बेरा लक्ष्मी जी, ये घटना के सुरता करना जरूरी है इसका। देखो राहुल जी, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है के अभी अजय भाई घला के हिस, ये कबीरदास के ओकर भूमि हार है। और आज जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ में अशांति के वातावरण है, जब ले कांग्रेस के सरकार आ है, आप देखा था कि बीरनपुर के घटना कैसे छत्तीसगढ़ के जिन बेटा है भुवनेश्वर साहू ओला कुछ वर्ग विशेष के द्वारा घेर के मारेगी, तो ओला लिंचिंग की हिस तो का गलत की हिस अमित शाह जी हा भाई। ये मन जेन परिभाषा ओकर देवा थे और जेन टाइप से ओला प्रस्तुतिकरण करत थे, का छत्तीसगढ़ के जनता नहीं देखे, छत्तीसगढ़ के जनता नहीं समझते। हम अगर कवर्धा के बात करन, कैसे जेन भगवा ध्वज है तेन ला उतार के फेंके काम करीस, वो भी एक वर्ग विशेष के द्वारा करेगी और धार्मिक उन्माद फैलाए के काम करेगी। अगर बस्तर के बात करन तो कैसे वर्ग संघर्ष करा के आदिवासी मन के धर्मांतरण करके वहां दंगा ला भड़काए काम करी, सरकार प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां के एसपी और वहां के कमिश्नर दोनों लिखित में शासन अवगत कराइस, तबे मन कोई कार्यवाही नहीं करीस। अगर सरगुजा के बात करें तो सरगुजा में भी धर्मांतरण ला लेके कैसे धार्मिक उन्माद करे के करवाए के काम जो ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट की राजनीति के कारण करा थे, आम जनता देखा थे। ठीक है, रीज बात ईश्वर साहू के, मैं आपके जवाब ला दे दूं पहली अजय साहू जी के, कि वहां पे एक बेटा छत्तीसगढ़ के बेटा मारेगिस, लेकिन ओकर साथ ओकर पिताजी के लिखित में शिकायत रही से, वो आंखों देखा चश्मदीद गवाह के नाम दे रही से, तो काबर सबला अरेस्ट नहीं करेगी। आज पूरे तरह से खुले वातावरण में घुमा थे और दूसर पक्ष के जैन मन
कहना चाहिए बिना ओकर मन के सबूत के वो मल्ला कोर्ट में 8 जन के ऊपर कार्रवाई करे रही से ओला कोर्ट हम बरी कर दिस। तो एकर मन के जो द्वितरफा नीति हवे ओला देखा थे छत्तीसगढ़ के जनता और खास कर साजा के जनता जेन हवे तेन आज ओकर पिताजी ला न्याय नहीं मिलिस, ये अपन ओकर बात है। और आज छत्तीसगढ़ में विपक्ष में होए के नाते भारतीय जनता पार्टी के दायित्व बनते कि कोई भी अगर जघन्य अपराध है छत्तीसगढ़ में हुआ थे तो ओकर में न्याय दिवावे और ओकर पिताजी ला आज न्याय दिवाए बर आज भारतीय जनता पार्टी हा टिकट दे है काबर एक संसदीय व्यवस्था में विधानसभा जेन हवे तेन बड़े भूमिका अदा करते और वो सदस्य चुन के आज छत्तीसगढ़ के जनता न्याय कर ही वो विधानसभा में जाके अपन भूमिका ला रखी कि ये अन्यायी कांग्रेस के सरकार जेन हवे। मैं तो कहा था कि एक कद्दावर मंत्री वहां हवे, ठीक है राहुल जी, वो न्याय नहीं करीस। आज तक क्या कर घर में किस पूछे बार वो खरीदे काम करे के कोशिश करी भुवनेश्वर साहू न्याय नहीं मिली से। और अब जो एमन टिकट दे के न्याय के बात कहा थे, लक्ष्मी जी कहा थे जो तरीके ले भाजपा टिकट दे का ये न्याय है। अजय जी देखो जेन भुवनेश्वर साहू के साथ जिन घटना घटिस वो नितांत ही दुखद है, ककरो साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घटना ला आप सरकार के ऊपर मॉब लिंचिंग के आरोप कैसे लगा सकत हो? सरकार कानून व्यवस्था के बनाए के काम करीस, सरकार दोषी मन के ऊपर कार्रवाई करीस, मुआवजा दे के काम करीस और जतका हो सकत रही सरकार करीस। लेकिन का ईश्वर साहू ला ओकर पिताजी ला टिकट दे के बाद में अगर वो चुनाव हार जाते तो का ओकर साथ न्याय हो गए? अगर ईश्वर साहू चुनाव हार जाते तो का लक्ष्मी जी वो भुवनेश्वर साहू जिन लड़का ओकर निधन होए है, जकर हत्या होए, का ओला न्याय मिल गए? तो जनता अगर जनता तय करी गई नहीं करी, आप राजनीति करेंगे काम मत करो। न्याय जब तक नहीं मिली, जब तक दोषी मन के सलाखों के पीछे नहीं जाई, तब तक भुवनेश्वर साहू ला न्याय नहीं मिले। भुवनेश्वर साहू मोर समाज से आते, मोर हृदय में, मोर अंतस में होकर पीड़ा है। आप साहू समाज ला अपमानित करेंगे काम करे हो। भारतीय जनता पार्टी साहू समाज ला अपन बेटा के लाश के ऊपर चढ़ के राजनीति करे पर मजबूर करेंगे काम करे। छत्तीसगढ़ के मन के और प्रदेश के रहिया 55 लाख साहू बर्दाश्त नहीं करे। और देखिए क्या हुई, आप पहले ये बताओ, अगर ईश्वर साहू चुनाव हार जाते तो भुवनेश्वर साहू को न्याय मिल गए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर क्षेत्र में रही तो काट के फेंको, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? एमन जैन प्रकार के आज बस्तर में दंगा फैला के रखे हैं, लक्ष्मी जी बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दंगा भड़काए के मामले में जेल गए। वर्धा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लक्ष्मी जी एक सवाल यहाँ अजय साहू जी कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मी जी एक सवाल पूछी ने, अजय साहू जी एक सवाल पूछी ने, अगर ईश्वर साहू चुनाव हार जाते तो ओखरमन संघ का न्याय हो पाई? ये सवाल पूछे अजय जी, लक्ष्मी जी आप मन के जवाब। देखो ये लोकतंत्र व्यवस्था है, निश्चित रूप से ओकर जेन पीड़ा है, दर्द है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है नहीं सुनिस और पीड़ा ल लेके वो आम जनता के बीच में जाते। ईश्वर साहू मैं कहा था जाते के चुनाव हारने के बाद बोला न्याय कैसे मिली? कैसे मिली? जनता को अदालत दी है, जनता की अदालत में राजनीतिक मुद्दा जाते आप लेके जाओ ना। 15 बच्चों में डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के काम ला, 9 वर्ष के आपके केंद्र के सरकार के काम ला लेके जाओ। ये तरीके से आके छत्तीसगढ़ के वातावरण दूषित करे के काम के अमित शाह करत है, छत्तीसगढ़ के मन के कभी बर्दाश्त। अजय जी काबर इससे होते कि जब कांग्रेस के सरकार रही थे ओ बेरा में बीजेपी कुछ ऐसे टाइप के आरोप या ऐसे मुद्दा उठाए के कोशिश करते। अजय जी आप मतलब लगते का कोनो विशेष सोच रही थे या विशेष रणनीति के तहत ऐसे होते? देखो राहुल जी 15 बछर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से और भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट के कथे कि हमारे जिन 15 बछर के सरकार रही से बहुत बढ़िया सुशासन रही से, सबके साथ न्याय होवत रही से, किसान भले आत्महत्या करत रही ने, लोग भले पलायन करत रही ने, झलियामारी में भले ही बेटी मन संग यौन शोषण होवत रही से, लेकिन इकर सरकार बहुत अच्छा काम करत रही से। तो ये मतलब चुनाव में का चीज ला लेके जाना चाहिए अपन 15 साल के कामकाज और जन भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के सरकार है ओकर 5 साल के कामकाज ला तुलनात्मक तरीके से दो हाथ में ले करके जाना चाहिए और तुलना करना चाहिए। तो इन जब का है भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो जाते, जब इकर तीर मुद्दा नहीं बचे तब एमन ए तरीके से हिंदू मुस्लिम लड़ाई के, भाई ला भाई से भड़काए के, बाप
अपना बेटा के लाश के ऊपर खड़ा करके राजनीति करे के काम एक कल्चर कहीं है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। आपके भारतीय जनता पार्टी के एक जन कार्यकर्ता जिस साजा में 20 साल तक झंडा उठावत रही से ओकर हक मार करके लाश के ऊपर राजनीति करे बार आप एक मनखेला खड़ा कर दे हो। और जब वही समाज के साहू समाज के एक बेटा जब मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर के सामने आत्मदाह करे रही से तो ओकर घर निगेरी ने मन। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। जब चुनाई हुई तब तक ये तरीके के माहौल बनी। 15 बछर में जब का चर्च डॉक्टर रमन सिंह के राज में बने बने, जब का धर्मांतरण डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुए कभी नहीं हुए। लेकिन आज एक बाप और बारी-बारी से न्याय दिलाने के नाम में एक समाज से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बारी-बारी से अजय जी कि हम मुद्दा लेके बारी-बारी ठीक है। अमित शाह जी संविधान के क्रिया का है संवैधानिक पद में बैठे। वो सीधा सवाल है लक्ष्मी जी। ठीक अजय जी ठीक है अजय जी तरीके के मंच के ऊपर लक्ष्मी जी मोर सवाल भाई से गला ठीक है ये कहा था कि हमन को लक्ष्मी जी मोर एक सवाल हवे ठीक अजय जी के जो सवाल है ठीक है अजय जी के जो सवाल है वही सवाल मोर भी हवे कि 15 साल में ऐसे आपन के का कुछ काम नहीं रही इसका जो ना जनता के बीच लेके जाते हो वो मन सवाल करीन है कि का जरूरत पड़ी ऐसे मुद्दा उठाए के लक्ष्मी जी। देखो वो भी एक हमार बेटा है और अगर प्रदेश में ककरो साथ अन्याय वही तोला उठाही लेकिन साथ साथ अजय जी गांव सुन लेते मनरेगा के तहत जन काम करे है नरवा गरवा घुरवा बारी तेकर कोनो में रस्ती तो नहीं है। काय विकास है विकास आज जतका भी विकास है चाहे एजुकेशन के सेक्टर में देख लो IIM देख लो IIT देख लो IIM देख लो ये सारा चीज मेडिकल 30 रुपए पेट्रोल मिला है 2 करोड़ नौकरी मिली है। हर क्षेत्र में जन काम करे के विकास के जन काम करे है भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही से वही विकास दिखाते ना एक स्कूल बनाए ना एक नर्सिंग कॉलेज खोले। आज कोई चीज नहीं दिखाते। वो स्कूल है स्वास्थ्य के 50,000 स्मार्ट कार्ड देवत पैसा तेलत पूरा 4 साल बंद करके रखे। बेटी मन के सरस्वती साइकिल योजना चलत तेलत खत्म कर दे। बेटी मन के रोजगार रेडी टू ईट योजना के माध्यम से चलत रही सोला पूरा छीन ले। और का चीज बाँचे है यहाँ युवा मल्ला पीएससी के तैयारी कर जीवन निकल गए अजय जी बर्बाद कर दे तो बचे का चीज खावे। बहुत अकन मुद्दा यहाँ लक्ष्मी वर्मा जी गिरा दिन अपन बात करते हो कि ये मुद्दा का जरूरत रही से जब 15 साल के कामकाज की उन बात तो ज्यादा नहीं बताई लेकिन आप मन के जो असफलता की बात कही है अजय जी आप मन रखते का ये बीरनपुर के जो मुद्दा एक फिर गूंजे एक फायदा अवैध दिन में भाजपा मिली अजय जी। छत्तीसगढ़ के मनखे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब्बड़ नजदीक से और बहुत अच्छा से देखे है। भारतीय जनता पार्टी के मन जब चुनावी आते तो कौन तरीके से मीठा मीठा बात करते। महा विश्व गुरु आ रही ने 2014 में ही छत्तीसगढ़ के भुइया में कह रही ने 15-15 लाख खाते में आई आज तक नहीं आई। नोटबंदी हुई कहीं आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जाए नहीं हुई तो मैं झोला उठा के चल दूं बोलिस वहू नहीं हुई। 30 रुपए में पेट्रोल मिली बोलिस वहू नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी मिली बोलिस वहू नहीं हुई। डॉलर के रेट नीचे आ जाए बोलिस वहू नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर सके। केवल हिंदू ला मुस्लिम से लड़ाना भाई ला भाई से लड़ाना बाप ला बेटा से लड़ाना और बेटा के लाश के ऊपर खड़ा करके बाप ला कहते के वोट मांगो। लक्ष्मी जी आप मन के आज ये बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था के आज भारत के अर्थव्यवस्था है ते नतका मजबूती के साथ खड़े हैं कि हमारे आसपास के पूरा देश मन ला देख लो चाहे पाकिस्तान के बात करन चाहे हम श्रीलंका के बात करन बांग्लादेश के बात करन आज 5वां अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हैं बिल्कुल बराबर। आज पूरा हर व्यक्ति के अजय जी लक्ष्मी जी ठीक लक्ष्मी जी युवा मल्ला ठीक है लक्ष्मी जी अजय जी
मुद्दा बहुत अकनावे आप मन करा, ये तो समझ में आवत है, आपन बहुत सारा मुद्दा ला अभी गिना दे हो, लेकिन बिरनपुर के जो मुद्दा हवय ओखर ले अंतस में पीरा होते और ऐसे लगते कि ये मुद्दा, ये घटना काबर हुई ऐसे छत्तीसगढ़ में तनी होत रही से, लेकिन अब का हो ही जनता का तय करी ये मुद्दा ला लेके अब ये चुनाव में पता चल जाई। आप दोनों आए स्टूडियो में और जुड़िया तेखर बराबर जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।